हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हमारी जो कहानी चल रही है आज हम पढ़ने वाले हैं उसका 5वां भाग। लेकिन पहले के भागों में क्या हुआ है भाई, एक भविष्यवाणी की गई है कि टाइगर किंग की हत्या कौन करेगा? एक असली का बाघ ही करेगा। इसी कारण से टाइगर किंग ने अपने पहले टाइगर का शिकार कर लिया है, ये सोच के कि अगर अब एक टाइगर मर गया है तो अब उसे कौन मार सकता है। लेकिन ज्योतिषी बताते हैं कि आप 99 टाइगर मार लो, लेकिन जो 100वां टाइगर है उससे आपको संभल के रहना होगा। अब कहानी में आगे बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। चलो करते हैं कहानी की शुरुआत। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful। तो जो महाराज थे उनका जो टाइगर का शिकार था वो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा सफल हो रहा था। हाईली मतलब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, सफल हो रहा था। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। तो भाई 10 साल के अंदर ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने 70 टाइगर मार दिए। And then an unforeseen hurdle brought this mission to a standstill। लेकिन तब 70 टाइगरों की हत्या करने के बाद एक अनफोर्सीन हर्डल आ गया। अनफोर्सीन यानी अनअपेक्षित, हर्डल यानी क्या होता है बच्चों, अड़चन आ गई उनके इस मिशन में। और क्या हुआ, brought his mission to a स्टैंड स्टिल। जिसने वो ऐसी अड़चन थी जिसने उनके इस मिशन को, किस मिशन को भाई, टाइगर की हत्या करने के मिशन पे क्या कर दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया, उस पे रोक लगा दी। The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम। तो जो टाइगरों की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी मतलब आबादी थी, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में वो क्या हो गई बच्चों, एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट हो गई मतलब वहाँ पे उन जंगलों में एक भी टाइगर नहीं बचा। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri। किसे पता है कि टाइगर्स भी क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल का उपयोग करते हैं, या फिर उन टाइगरों ने क्या कर दिया है, हराकरी कर दी है। अब हराकरी क्या होती है, आत्महत्या। और कमिटेड, बच्चों देखो कमिटेड का एक तो मतलब होता है वचनबद्ध होना, है ना, एक मतलब होता है वचनबद्ध होना, लेकिन एक और मतलब होता है कुछ ऐसा कर लेना। यहाँ पे कर लेने से क्या मतलब है भाई, आत्महत्या कर लेना। और simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone। और ये भी हो सकता है कि वो जो टाइगर्स थे वो उस राज्य से बाहर भाग गए क्योंकि इनकी इच्छा थी, डिज़ायर्ड करते थे वो, उनकी इच्छा थी कि उनको मारा जाए, किसके द्वारा भाई, अंग्रेज ही उनकी हत्या करें, बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो सकता है जो टाइगर्स है वो बर्थ कंट्रोल यूज़ करते हो सकता है उन सभी टाइगरों ने आत्महत्या कर ली हो, और ये भी हो सकता है कि वो इसलिए राज्य छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भाई मेरे को कोई अंग्रेज़ी व्यक्ति ही मारे। One day the Maharaja sent for the दीवान। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलवा भेजा। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। तो उन्होंने बोला, महाराज ने दीवान साहब को क्या बोला कि दीवान साहब, aren't you aware, क्या आपको पता नहीं है, of the fact that 30 tigers still, इस बात का कि 30 टाइगर are still remain to be shot, अभी भी बचे हैं, शॉट होने के लिए मतलब मरने के लिए अभी भी बचे हैं, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उन्होंने अपनी गन को ब्रांडिश करते हुए, भांजते हुए ये सवाल किया दीवान साहब से। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty। तो वो जो गन थी उसको देखते ही, उस पर नज़र पड़ते ही दीवान साहब क्या करने लगे बच्चों, शडर करने लगे, मतलब क्या होने लगे, कांपने लगे, वो सिहर गए। द दीवान साहब cried out, और सिहरते हुए, कांपते हुए उन्होंने क्या बोला, Your Majesty, महाराज, I am not a tiger, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger। तो महाराज ने पूछा, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर बोल रहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो फिर दीवान साहब बोले कि नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ।
यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहिब। तो महाराज क्या बोले कि आप ना ही टाइगर हैं ना ही गन हैं। आई समन्ड यू, समन करने का मतलब क्या है, बुलवा भेजना। तो मैंने आपको बुलवा भेजा है हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलवाया है क्योंकि मेरा एक दूसरा उद्देश्य है, पर्पस है, दूसरा उद्देश्य है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो महाराज ने बोला कि भाई मैंने ये फैसला कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, किस चीज़ का, टू गेट मैरिड, शादी करने का। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। तो बैबल करने का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी से बिना सोचे समझे बोलना। तो ये बात सुनने के बाद महाराज की कि वो शादी करना चाहते हैं, दीवान साहब और भी ज़्यादा तेज़ी से और बैबल करते हुए बिना सोचे समझे बोलने लगे। और वो क्या बोलने लगे, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। महाराज मेरी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू। तो महाराज ने बीच में ही उनकी बात को काट दिया और क्या बोला कि फालतू की बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर। और महाराज ने बोला जो मैं चाहता हूँ वो है एक टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। अब महाराज पूरी बात बोल पाते उससे पहले दीवान साहब ने फिर बात काट दी और क्या बोले, महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड। आपके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे यानी कि पूर्वज थे, उन्होंने तलवार से शादी की थी, स्वॉर्ड, तलवारों से भी शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हैं तो एक बंदूक के साथ में शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग काफ़ी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इसको एक टाइगर किंग की क्वीन की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों हुआ क्या, ये जो दीवान साहब है उनको ये लग रहा है कि महाराज क्या चाहते हैं, एक असली की बाघिन से शादी करना चाहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन दीवान साहब तो बस अपने में बोलने में लगे हैं और वो इतना ज़्यादा क्यों डर गए हैं उस बंदूक को देखकर। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो महाराजा की इस टाइगर की ये बात सुनने के बाद महाराज ने क्या किया, महाराज बहुत ज़ोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। उन्होंने क्या बोला कि मैं ना तो टाइगर से शादी करने का सोच रहा हूँ ना ही गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि इंसान हो। रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब भाई इंसानों के अंदर ही किसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आप इकट्ठे करो स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, उन बाघों की आबादी की, इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, दूसरे जो राज्य हैं आसपास के उनमें से आप पहले ढूंढो, आंकड़े निकालो कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल। उसके बाद नेक्स्ट मतलब उसके बाद आप जांच करो, इन्वेस्टिगेट करो, जांच करो। इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, अगर कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट। अगर कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूं शाही परिवार में, रॉयल फैमिली यानी शाही परिवार में उस राज्य के, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उस राज्य के जिसके पास बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, बाघों की आबादी है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। तो दीवान साहब ने वैसा ही किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट। उन्होंने एकदम सही उचित लड़की ढूंढ ही ली उस राज्य से, विच पजेस्ड जिसके पास था। ये मतलब नहीं है बच्चों, ये गलत हो गया है, यहाँ पे क्या है संपन्न। तो जो कि क्या था बच्चों, संपन्न था, या जिसके पास काफ़ी मात्रा में क्या थे, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स थे, बहुत सारे बाघ थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी जो महाराज थे यानी कि जंग बहादुर जी वो अपने ससुर के पास में जाते थे, उस राज्य में जाते थे, तब क्या करते थे, हर बार 5 या 6 टाइगर तो मार ही देते थे। इन दिस मैनर, इसी तरह से
99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल। तो इसी तरीके से 99 टाइगरों की जो चमड़ी थी, जो खाल थी, वो शोभा बढ़ा रही थी। अडोर्न मतलब शोभा बढ़ा रही थी दीवारों की। कौन सी दीवारों की? जो रिसेप्शन हॉल था प्रतिबंधपुरम के पैलेस का, उसकी शोभा बढ़ा रही थी। तो भाई ये जो महाराज है वो तो एकदम क्या हो चुके हैं, उनको तो सनक चढ़ गई है कि भाई सारे टाइगरों को मारना है। सारे यानी कि 100 टाइगरों को मारना है। क्यों? क्योंकि अगर 100 टाइगरों को मार दिया तो क्या होगा, उनको जो खतरा है टाइगरों से, बाघों से, वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जिसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा टाइगर है। और जब भी वो राज्य में जाते थे क्या करते थे, 5 या 6 टाइगर मार ही देते थे। अब वो जो 100वां टाइगर है, क्या इनके लिए खतरनाक होगा? जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।